फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे, अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अगले कॉम्पिटिशन जो आया है आपके लिए इंडिपेंडेंस डे पर। उम्मीद करती हूँ आपने जो अपना नेशनल योगा डे है, आज लास्ट डेट है, उसकी कंप्लीट कर लिया होगा। ठीक है, NCERT का जो योगा डे चला हुआ था और काफ़ी अच्छे मार्क्स भी आएंगे बेटा अगर आपने उसकी अच्छे से तैयारी की होगी। तो अब हम अपने नेक्स्ट कॉम्पिटिशन की बात करते हैं, जो कि किसकी तरफ से आया बेटा? माई गवर्नमेंट की तरफ से आया है। नाम क्या है कॉन्टेस्ट का? शॉर्ट फिल्म कॉन्टेस्ट ऑन पैट्रियोटिज्म। ठीक है, और ये क्या है बेटा? एक मुहिम है मार्चिंग टुवर्ड्स आत्मनिर्भर। तो जैसा कि आपको पता ही है कि मोदी जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है बेटा, वो इस टाइम पर किस पर? आत्मनिर्भरता पर जोर दे रहे हैं। ठीक है, मतलब कि स्वदेशी को अपनाने के लिए बोल रहे हैं, या फिर जो भी चीज़ें हमारी इंडिया में ही मैन्युफैक्चरर होती हैं या जो भी चीज़ें हैं उन्हीं पर जोर दे रहे हैं। ठीक है, तो उसी में ये एक मुहिम भी है। और ये कैसे होगी पूरी मुहिम? जब सबसे पहले आपके अंदर एक देशभक्ति की भावना आएगी। ठीक है, तो चलिए बेटा इसमें क्या क्या है डिटेल पे चेक करते हैं हम अपनी। यहाँ पे आपको डिटेल मिल जाएंगी इसकी। ठीक है, तो डिटेल, और आपको क्या करना है, इसकी जो लास्ट डेट है वो क्या है बेटा? अगस्त 4। ठीक है, तो 4 अगस्त तक आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। कब तक? तो 17। ठीक है, यानी कि 5 बजे तक। 5 बजे तक बेटा आप शाम के 4 अगस्त को कर सकते हो। और यहाँ से आपको पार्टिसिपेट करना है। कैसे करना वो भी मैं बता दूंगी, लेकिन पहले डिटेल जान लेते हैं कि क्या क्या है। ठीक है, तो एज पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस 2020 द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग अलोंग विद द NFTC इज ऑर्गेनाइजिंग एंड होस्टिंग एन ऑनलाइन शॉर्ट फिल्म कॉम्पिटिशन। ठीक है, तो बेटा इसमें आपको एक शॉर्ट फिल्म बनानी होगी टू क्रिएट ए पैट्रियोटिक मूड। ठीक है, तो देशभक्ति की भावना को क्रिएट करने के लिए सराउंडिंग दिस ईयर इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, तो इस 15 अगस्त के मौके पर आपको इस तरीके की भावनाओं को फैलाना है अपनी कंट्री में, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छी होगी। इन दी कॉन्टेक्स्ट ऑफ द चैलेंजिंग बीइंग फेस्ड बाय द नेशन। ठीक है, तो जैसा कि अब पता ही है सभी सिचुएशंस कैसी हैं, तो उस सभी से उभरने के लिए। और थीम क्या होगी बेटा इसकी? थीम फॉर द एंट्रीज विल रिवॉल्व अराउंड पैट्रियोटिज्म। ठीक है, तो देशभक्ति की भावना पर होगी। और ये साथ में क्या इंक्लूड करेगी? कॉल फॉर आत्मनिर्भर। ठीक है, कि अब समय आ गया है कि आत्मनिर्भर बनना है। तो ठीक है, तो ये इस पर आपकी बेस होनी चाहिए सारी थीम। दी सिलेक्टेड टॉप एंट्रीज विल बी अवॉर्डेड विद द कैश प्राइज। तो बेटा जो कैश प्राइज होगा वो ये मिलेगा। फर्स्ट प्राइज जो होगा वो 1 लाख का होगा। सेकंड प्राइज 50,000 रुपये मिलेंगे, जो भी इन्होंने शॉर्ट फिल्म आप कॉन्टेस्ट में बनाकर इसमें डालोगे, और अगर आप विनर बनते हो तो आपको ये मिलेगा। ठीक है, और थर्ड में बेटा 25,000 प्राइज है। ठीक है, तो सबमिशन ऑफ एंट्रीज फॉर द शॉर्ट फिल्म कॉन्टेस्ट विल बी कमेंस फ्रॉम, तो 14 जुलाई से स्टार्ट हो चुके बेटा 10 बजे से, और ये 4 बजे तक, मतलब कि 4 अगस्त को 5 बजे तक रहेंगी। इससे पहले मैंने इसलिए भी नहीं बनाई बेटा क्योंकि मैं बिजी थी, और दूसरी बात कि आप भी किसी ना किसी और कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे थे, जैसे कि NCERT की प्रिपरेशन करे, तो इस बीच में लाने का कोई फ़ायदा था ही नहीं, इसके लिए काफ़ी समय था। तो अब आप फ्री हो गए होंगे तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, और डिटेल में जानने के लिए बेटा आप यहाँ पर क्लिक हेयर पर क्लिक करके भी इसके टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ सकते हो। तो मैं जो जो इंपॉर्टेंट है उन टर्म्स एंड कंडीशंस को आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो इससे पहले लेकिन बेटा ये जान लेते हैं कि लॉगिन कैसे करना है। ओके, तो लॉगिन कैसे करना होगा बेटा? यहाँ से जाकर आपको लॉगिन करना है, पार्टिसिपेट करना है। तो क्या करोगे आप? लॉगिन टू पार्टिसिपेट पर क्लिक करोगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो बेटा, तो ये यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? अपना मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा और पासवर्ड। अगर पासवर्ड नहीं याद तो बेटा फॉरगेट पर कर देना, तो आपके इसी मोबाइल नंबर पर आपका न्यू पासवर्ड आ जाएगा। जैसे न्यू पासवर्ड आएगा उसके बाद बेटा आपको वो फिल करना है। फिर आपका एक माई अकाउंट वाला पेज ओपन होकर आ जाएगा, जहाँ पर आपको दोबारा से उसको पासवर्ड को डाल के अपना नया पासवर्ड सेट करना होगा। तो ये मत सोचना कि हमारा तो कुछ और ओपन हो गया, तो उसको सेट करके सेव करके न्यू पासवर्ड को फिर आपको दोबारा से इसी पेज पर आना होगा लॉगिन करने के लिए। ठीक है, मतलब कि जैसे आप उसको सेट कर दोगे तो आपका फिर से यही पेज ओपन हो जाएगा। तो मतलब क्या करना होगा आपको बेटा? फिर से इसी पर क्लिक करना है, लॉगिन टू पार्टिसिपेट पर। फिर आप जब इस पर क्लिक करोगे तब आपका वो जहाँ पर आपको सबमिट करना है टास्क, वो पेज ओपन होगा। तो मैं आपको बता देती हूँ कैसा होगा वो पेज। ओके, तो बेटा जैसे ही आप लॉगिन कर लोगे अपना, तो आपका इस तरीके का पेज ओपन होएगा। लेकिन अब आप सोचोगे ये तो सेम दिख रहा है, इसमें यहाँ पर डिफरेंस दिखेगा कि अब यहाँ पर लॉगिन टू पार्टिसिपेट लिखा नहीं आएगा, क्योंकि आप इसमें लॉगिन कर चुके हो। ठीक है, तो लॉगिन करने के बाद जो पेज है बेटा, इसमें नीचे आना है आपको। यहाँ पर देखो ये सबमिशन चल रहा है इसका, और 4 अगस्त तक चलेगा। इसमें अभी तक 241 जो है सबमिट कर चुके हैं आज की डेट तक, 20 तारीख तक। ठीक है, और अंडर रिव्यू है क्योंकि वो सभी अब इस पर काम कर रहे हैं, फिर सबमिट करेंगे। ठीक है, तो आप पहले अपना बना लेना, फिर इसमें सबमिट कर देना। ओके, और कैसे सबमिट करोगे? जो ये दिख रहा है ना, डू दिस टास्क नाउ, तो इस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं बेटा, तो ये देखो ग्रीन हो जाता है। ठीक है, तो ग्रीन हो जाता है बेटा, तो इसके बाद क्या करना है आपको? मैसेज आएगा इसका। ठीक है, कि आपने ये सक्सेसफुली इस टास्क में सबमिशन ले लिया है। तो इस तरीके का पेज ओपन होगा बेटा। तो यहाँ पर आपको सबमिट टास्क पर क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ही सबमिट टास्क पर करोगे तो यहाँ पर आपको अपनी इमेज को डालना होगा, इसमें अटैच करना होगा। जैसे इसको आप क्लिक करोगे ऐड इमेज को, तो यहाँ पर वो डाल देनी है, और कुछ लिखना है उसके बारे में तो आप वो भी लिख सकते हो। ओके, और कैसे करना होगा? इस पर क्लिक करोगे बेटा ऐड इमेज पर, और यहाँ पे आप अपनी फाइल मैनेजर में जाके यहाँ से उसको सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो और बेटा वो कितनी डिटेल क्या होंगी, कितना कैसे बनाना है, इसके बारे में जान लेना, और ये सेव कर देना। ठीक है, तो ये तो था बेटा रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और सबमिट कैसे करना है। ठीक है, अब जान लेते हैं बेटा कि इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, कैसे कैसे आपको करना होगा, किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
तो बेटा जैसे ही आप वो क्लिक हेयर पर क्लिक करोगे, जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी फर्स्ट पेज पर जो मैंने बताया था, तो आपके लिए ये पेज ओपन होएगा। ठीक है, इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो मैंने सेलेक्ट कर लिया, उनके बारे में मैं आपको समझा दूंगी। ठीक है, यही जानना जरूरी है आपके लिए मेन। तो बेटा फर्स्ट क्या है, जैसा कि पता है फिल्म बनानी है आपको, शॉर्ट फिल्म बनानी हो। ठीक है, और किस पर होनी चाहिए, आत्मनिर्भर पर होनी चाहिए या देशभक्ति की फीलिंग को वो जागृत करे सभी के अंदर, उस पर बेस होनी चाहिए। ठीक है, उसी पर आपको जज किया जाएगा। तो गाइडलाइंस क्या है उसको बनाने के लिए बेटा, तो सबसे पहले तो आपको इंडियन सिटीजन होना जरूरी है। ठीक है, तो ये सिर्फ कॉन्टेस्ट जो है इंडियन सिटीजन के लिए है। और सारी एंट्री जो होंगी शॉर्ट फिल्म कॉन्टेस्ट की बेटा, वो आपको सबमिट करनी कहाँ पर होगी, क्रिएटिव कॉर्नर जो है माई गवर्नमेंट का, जो मैं आपको बता चुकी हूँ लॉग इन करके किस तरीके से करना है। ठीक है, उसके बाद जो एंट्रीज ओपन है बेटा वो शॉर्ट फिल्म की, उनकी ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए, 3 मिनट्स की होनी चाहिए, मतलब कि 3 मिनट से ज़्यादा की आपको नहीं बनानी है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट है बेटा कि ये जो होगी ये कैसे बनानी है, किस लैंग्वेज में आपको ये वीडियो बनानी होगी। तो बेटा 22 लैंग्वेज हैं जैसा कि, तो उनमें से आपको किसी भी एक लैंग्वेज पर बना देना है जिसमें भी आप कंफर्टेबल फील होते हो। और पर उनको क्या करना पड़ेगा, बाद में ट्रांसक्रिप्ट करना पड़ेगा, यानी कि उसमें ट्रांसलेशन डालनी पड़ेंगी आपको, या तो अपने आप से या कुछ भी एडिटिंग या सेटिंग से। ठीक है, उसमें और कौन सी होनी चाहिए ट्रांसलेट की जो लैंग्वेज, या तो हिंदी हो या फिर इंग्लिश हो। ठीक है, तो ये तो बात थी बेटा कि ट्रांसलेट करना होगा और किस लैंग्वेज में बनाना है। अब बात आती है कि थीम क्या होगी शॉर्ट फिल्म की। तो थीम होगी बेटा इसकी आत्मनिर्भर, जो बता ही चुके हैं, और पेट्रोलियम की भावना को ये इनकलकेट या फिर क्रिएट करनी चाहिए सभी के अंदर। और ये एक यूनिवर्सल व्यूइंग होनी चाहिए, मतलब कि इसको यूनिवर्सल तौर पर कोई भी देख सके, इस तरीके से वो फिल्म को आपको शूट करना है, बनाना है कि उसको कोई भी देख सके, किसी भी एज ग्रुप का। ठीक है, ऐसी नहीं बनानी कि वो कोई मतलब कि एक तरीके से कह सकते हो भेदभाव की भावना या कुछ इस तरीके की कोई भी ऐसी फीलिंग वो ना जाहिर करे उसमें कि दूसरे उससे भड़के। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है आपको, बनाते हुए कंटेंट इस तरीके का लेना है। अब एंट्रीज जो होंगी बेटा वो क्या होंगी, कंपोनेंट की शॉल नॉट बी एलिजिबल फॉर द कॉन्टेस्ट। ठीक है, तो अगर इनसे अलग हुई बेटा, जो बताई गई आत्मनिर्भर से रिलेटेड नहीं हुई या फिर देशभक्ति की फीलिंग से रिलेटेड नहीं हुई, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, वो मानी नहीं जाएंगी। ठीक है, और पार्टिसिपेंट जो होगा बेटा वो मस्ट बी सेम पर्सन हु इज कंसेप्चुलाइज एंड शूट द फिल्म। तो बेटा शूट द फिल्म, तो जो पार्टिसिपेंट होगा उसी को ही वो शूट करनी है और उसी को ही वो बनानी है। ठीक है, वही होना चाहिए वो जो उसको बना रहा है, और वही वीडियो के अंदर भी होना चाहिए। ठीक है, तो कोई ऐसा नहीं किसी और की फिल्म शूट करके आपने अपने नाम से डाल दी, तो वो नहीं करना है। और जो टॉप एंट्रीज होंगी बेटा उनको क्या मिलेगा, प्राइज़ मिलेगा। ठीक है, और सबमिशन जो होगा बेटा वो ओरिजिनल टास्क का करना है, किसी और का कहीं से भी उठाकर नहीं डालना है। शॉर्ट फिल्म जो होगी बेटा वो किसी भी तरीके का ऐसा प्रोवोकिंग यानी कि उकसाने वाला या ऑब्जेक्शनेबल या इनअप्रोप्रिएट, मतलब कि कोई उचित नहीं हो कंटेंट, इस तरीके का नहीं डालना है, और किसी भी एज ग्रुप के वो उसको देख सके इस तरीके का आपको वीडियो को बनाना है। ठीक है, और कोई भी वो इस तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से इंक्लाइंड हो या ऑफेंसिव हो या किसी के वोलेशन करे कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स का, या किसी एक की तरफ इंक्लाइंड हो, इस तरीके की वीडियो नहीं बनानी है आपको, एज ए सिटीजन वो वीडियो बनानी है। ठीक है, नहीं तो वो किसके अंदर आएगी, साइबर लॉ के अंदर आ जाएगी। ठीक है, ऑफेंस यानी कि एक अपराध के तौर पर मानी जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट है बेटा कि जो एंट्री होगी वो आपको क्लोजिंग डेट यानी कि 4 अगस्त से पहले पहले आपको डालनी होगी, नहीं तो वो इनवैलिड मानी जाएगी। नेक्स्ट बेटा मल्टीपल सबमिशन अगर आप करते हो तो आप जो सबसे पहले सबमिशन करोगे वही माना जाएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है टाइम वेस्ट करने का बार बार बना के, पहले ही उसको खूब अच्छे से देख लो, अपने घर में भी 1-2 को दिखा देना ताकि वो बता दें आपको सही लग रही है देखने में हर एज ग्रुप के को, ताकि उनका रिएक्शन देख सको कि उन पर कैसा प्रभाव पड़ रहा है, फिर आप उसको डालना। क्योंकि बेटा प्राइस जो है काफ़ी बड़ा है, तो जो जज करेंगे उसको पैनलिस्ट जो होंगे वो भी काफ़ी अच्छे होंगे जो बनाते होंगे फिल्म को। ठीक है, तो ये सोचकर दिमाग में तभी बनाना इसको। ठीक है, अब जो सिलेक्टेड होंगे बेटा उनको 3 स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे, 3 स्टूडेंट बोल रही हूँ, 3 जो पार्टिसिपेंट है वो सिलेक्ट होंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और विनर्स को मिलेगा 1,50,000 और 25,000। ठीक है, और जो बेटा जिनको मिलेगा उन पर कुछ टैक्स भी लग सकता है, तो शायद उसमें कुछ कम भी हो जाए पैसे, तो वो तो सभी के साथ होता है। ठीक है, लास्ट डेट पता ही चल गई आपको। पैनलिस्ट जो होंगे बेटा वही करेंगे इसका इवैल्यूएशन, जो कि काफ़ी एक्सपर्ट होंगे वीडियो बनाने में, शूट करने में, या ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब बेटा रिजल्ट जो होगा वो माई गवर्नमेंट के पोर्टल पर ही डिक्लेयर किया जाएगा। ठीक है, और जो भी एम्प्लॉय होंगे इसके मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के या एनएफडीसी के, अगर उनकी फैमिली का कोई इसमें पार्टिसिपेट करता है तो वो इस विनर की कैटेगरी में नहीं माने जाएंगे। ठीक है, वो एलिजिबल नहीं होंगे इस कॉन्टेस्ट के लिए। अब टेक्निकल डिटेल क्या है बेटा, जो भी आपको आईडी वगैरह मांगेंगे ये प्रूफ वगैरह, तो वो ये आपकी डिस्क्लोज नहीं करेंगे जब तक आप विनर नहीं बनते। ठीक है, विनर बनोगे तो वैसे ही आईडी का मतलब ये है कि आपकी जो डिटेल आइडेंटिटी है उसको डिस्क्लोज नहीं करेंगे जब तक कि इसका इवैल्यूएशन चलेगा। अगर आप विनर बनते हो तो डिस्क्लोज किया ही जाएगा, फेमस तो हो ही जाते हैं फिर, तो बताया जाता है सबको। ठीक है, नेक्स्ट बेटा इवैल्यूएशन क्राइटेरिया क्या होगा कि किस बेस पर इवैल्यूएट किया जाएगा, तो जो एंट्रीज हैं वो जज की जाएंगी ऑन द बेसिस ऑफ द एलिमेंट ऑफ क्रिएटिविटी, किस तरीके की क्रिएटिविटी दिखाई है, ओरिजिनलिटी कितनी है इसमें बेटा, कहीं से कॉपी तो नहीं किया, कंपोजिशन कैसी है। ठीक है, मतलब कि आपने इसको किन किन बातों का ध्यान रखा है, कौन सी चीज़ों पर फोकस किया है, या कितना आपने सोचा है कि कंटेंट इसमें डाले, वो कंपोजिशन होती है। ठीक है, जैसे कोई लिरिक्स बनाता है तो इस तरीके से। और मेरिट एंड विजुअल इम्पैक्ट, मतलब कि इस वीडियो को देखते ही दूसरों पर क्या इन्फ्लुएंस होता है इसका, उस बेस पर ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और हाउ वेल दे डील विद दी आइदर ऑफ द सब्जेक्ट मैटर और थीम, और ये कितना थीम से रिलेटेड है उस बेस पर ये
जज की जाएगी। ठीक है, और थीम क्या थी? देशभक्ति की भावना थी या फिर आत्मनिर्भरता से रिलेटेड होनी चाहिए। और जो एंट्रीज हैं सेल बी वैल्यूएटेड फॉर द डिसाइडिंग अबाउट द प्राइस। ठीक है, प्राइस के डिसीजन के लिए वैल्यूएशन किया जाएगा इन्हीं बेसिस पर, जूरीज के द्वारा। और क्वालिटी देखी जाएगी फिल्म की, कंटेंट देखा जाएगा और क्वालिटी। तो क्वालिटी अच्छी बनानी है आपको, ऐसी ना हो कि आपकी शक्ल मतलब कि ऐसे जैसे सिग्नल नहीं आते कई बार तब हो जाती है, इस तरीके की नहीं बनानी है, रफ या फिर कह सकते हो एचडी क्वालिटी की बनाने की कोशिश करनी है। और 3 मिनट की बनानी है, शॉर्ट फिल्म है। ओके, और कंटेंट अच्छा होना चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, ओरिजिनल होनी चाहिए, और क्या होनी चाहिए? अप्रोप्रिएट होनी चाहिए थीम से रिलेटेड। तो 4-5 बातों का आपको ध्यान रखना है इसको बनाते हुए। ठीक है, तो ये बातें थी बेटा आपके जानने के लिए। कैसे सबमिट करना है, कैसे रजिस्टर करना है वो भी मैंने बता दिया, कहाँ पर मिलेगा वो भी बता दिया। लेकिन इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, और नहीं तो आप इसको माई गवर्नमेंट गूगल पे जाके भी सर्च कर सकते हो, और आपको डू वाले सेक्शन में जाना है, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, नहीं तो आप लिंक को जाओ, उसको क्लिक करोगे तो आपको मिल जाएगी। ओके, तो बेटा ये था कॉन्टेस्ट। ऑल द बेस्ट सभी को जो जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। उम्मीद करूँगी आप अच्छा सा कोई कंटेंट क्रिएट करोगे और मे भी कोई विनर बन जाए। ठीक है, तो इस वीडियो में बेटा इतना ही। तब तक ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।